नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज पुनः एक ज्योतिषीय सूत्र लेकर। कैसा यह सूत्र? तो क्षय रोग नामक योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है। वैसे तो यह रोग कुछ सही नहीं है। आपको समझाया जाए तो क्षय कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को आ, आम भाषा में कोढ़ कहते हैं, जैसे उंगलियों में, पैरों में या शरीर में कहीं पर भी यह रोग हो जाता है तो ऐसे जातक के अंग जो है, मान लीजिए उंगलियों में हो गया, अंग जो है गलने लगते हैं। गलने का मतलब कट कट कर गिरने लगते हैं पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए एक पका हुआ फल होता है, कुछ दिनों तक रख दिया जाए तो वह धीरे धीरे सड़ जाता है, गल जाता है, पूरी तरह से विनिष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बने तो जीवन के किसी न किसी काल में, जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही, बुढ़ापे में भी इस योग को देखा गया है कि बुढ़ापे में भी अपना असर डालता है और अंत में जातक को कोढ़ हो जाता है। आम भाषा में कोढ़ कहते हैं, और वैसे तो क्षय कहते हैं उसे, कि क्षय नामक रोग हुआ है, क्षय रोग हुआ है। तो ऐसा जातक का शरीर खत्म होने लगता है, गलने लगता है, कोढ़ बन जाता है उसके शरीर में। दर्शकों, अत्यंत दुर्दशा होती है ऐसे लोगों की जिनकी कुंडली में यह योग बने और ऐसा रोग उन्हें हो। यदि मान लीजिए कुंडली में यह योग बना, हमें पता चला और हम पहले ही इसका उपाय कर दे तो शायद शायद भविष्य में यह रोग हमें ना हो। इससे इसके लिए यह ज्योतिष शास्त्र बतलाता हमें है कि यह योग कैसे बनता है, यह रोग हमारे शरीर में कैसे बनता है। तो पहली बात, यह योग कैसे बनता है, आइए इस पर चर्चा करें। पहला जो सूत्र है वह कहता है कि कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों युति करके जलचर राशि में बैठे हों, तब कुंडली में यह क्षय नामक रोग बनता है। पुनः समझिए, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ग्रह युति करके कुंडली के किसी भी भाग में, एक से लेकर किसी भी भाव में, 12वें राशि तक किसी भी भाव में जलचर राशि में बैठे हों, तब कुंडली में यह क्षय नामक योग का बनता है। और यदि उसी देवगुरु बृहस्पति को और चंद्रमा को पापक ग्रह देख ले, तब यह योग और प्रबल हो जाता है। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, थोड़ा कम अथवा और प्रबल हो जाता है यह योग बनने के लिए। दर्शकों, यह था पहला सूत्र। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में शुक्र बैठे हों, तो यह शुक्र यदि पापक ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, 8वें भाव में शुक्र बैठे हों, सूर्य, मंगल, राहु, शनि, केतु, कोई भी पापक ग्रह इस शुक्र को देखे तो यह शुक्र या तो शुगर की बीमारी अथवा यह क्षय नामक रोग जीवन के किसी न किसी खंड में, किसी न किसी समय अवश्य दे देते हैं। इसलिए इस शुक्र को देखिए, यह शुक्र है तो यहाँ पर अधिक पापक ग्रह की संख्या बढ़ गई, यानी 2-4 पापक ग्रह देखने लगे तो क्षय नामक रोग, 1-2 पापक ग्रह देखे तो शुगर नाम बीमारी देता है, जिसे मधुमेह कहते हैं, वह बीमारी इस अष्टम भाव में बैठकर शुक्र देते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु बैठे हों, केंद्रों में कहीं पर भी शनि बैठे हों, और लग्नेश कुंडली के 8वें भाव में हो। पुनः समझे, छठे भाव में राहु, 8वें भाव में लग्नेश, और कुंडली के केंद्र में कहीं पर भी शनि बैठे हों, पहले में, चौथे में, 7वें में, 10वें में शनि हो, छठे में राहु हो, 8वें में लग्न के स्वामी लग्नेश हो, तब भी कुंडली में यह क्षय नामक रोग बनता है, क्षय नामक रोग का योग बनता है। दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली देखिए, इनमें से कौन सा सूत्र बन रहा है तो कैसा फल दे रहा है, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और यदि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो उससे विनम्र निवेदन है, भाई परीक्षण बाद में कीजिएगा, पहले उस ग्रह का उपाय करके उसको शांत कीजिए और भगवान शिव की आराधना में तुरंत लग जाइए। आप नहीं मानते हो देवी देवताओं को, कोई बात नहीं, किंतु भगवान शिव की पूजा कीजिए, वह सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों के लिए है। भगवान शिव सगुण साकार, निर्गुण निराकार दोनों के लिए है। आप मत मानो किसी देवता को, किंतु भगवान शिव की पूजा करो और साथ ही साथ यह योग बने तो इस, बड़ा ही, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ही बेकार रोग होता है यह। आप स्वयं को देखकर अपने आप से घृणा करने लगोगे, इतना खतरनाक यह रोग होता है। तो यह योग बने, उस योग को शांत करने के लिए शिव जी की पूजा, ग्रहों का उपाय, साथ ही साथ अब ये ना कि रोग हो जाए तब तक परखते रहें। यदि किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है तो उसकी कुंडली मिले, उसकी कुंडली देखिए, कुंडली में क्या यह इस प्रकार का योग बना था, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आप तक हमारी यह वीडियो पहुंच जाए तब। वह दर्शकों, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी ज्योतिषीय सूत्र, योग, उपाय, अन्य प्रकार के कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।